Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Monsoon Sun Tarot और बहुत टाइम से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है तो क्योंकि 2025 आ रहा है सो आई थॉट कि हम 2025 के कुछ जनरल थीम्स पर एक प्रेडिक्शन बनाएं. सो हियर इट इज़. आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. अभी मैं एक एक करके सारे पाइल्स आपको दिखाऊंगी बट उसके पहले पहले हम समझ लेते हैं कि ये रीडिंग में हम कैसे प्रोसीड करेंगे. तो सबसे पहले आपको हम एक जनरल फर्स्ट पार्ट में हम जनरल ओवरव्यू ले लेंगे कि ये साल में आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल, और फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम गाइडेंस लेंगे कि कैसे चीज़ों को हम और बेटर कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर इन जनरल गाइडेंस लेंगे हम सेकंड पार्ट में. तो प्रोसीड करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है. अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं तो आप उस दोनों या तीनों पाइल्स में से अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं. क्योंकि क्या है, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही पाइल में मल्टीपल मैसेजेस होते हैं फॉर मल्टीपल पीपल. तो कई बार हो सकता है कुछ पार्ट से आप रेजोनेट करें और कुछ पार्ट से आप रेजोनेट ना करें. तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रख के आप अपने पाइल्स देखें और अपनी रीडिंग उस हिसाब से आप चुनें. क्योंकि कई बार एक पाइल में हो सकता है आप कुछ चीज़ों से रेजोनेट करें और कुछ चीज़ों से ना करें. तो आप चाहें तो तीनों पाइल्स देख सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आप किसी पर्टिकुलर पाइल से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉन है या अट्रैक्टेड हैं तो आप वो पाइल देखें. तो चलें स्टार्ट करते हैं. मैं एक एक करके आपको तीनों पाइल से इंट्रोड्यूस कराती हूँ. सो लेट्स गो. मैंने ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा कर दिया है. यस. तो ये है पाइल नंबर 1. ये इट इज़ अ चक्रा स्टोन. तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा चक्र है. एक मिनट. सो दिस इज़ द सेक्रल चक्रा. सेक्रल चक्रा या स्वादिष्ठान चक्रा. तो अगर आप इससे अट्रैक्टेड हो रहे हैं और इसके साथ एसोसिएटेड जो कार्ड है, दिस इज़ द कवाई टैरो और ये है सेक्रल चक्रा स्टोन. अगर आप इससे अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो ये पाइल 1 है. पाइल 2 इज़ द थ्रोट चक्रा या विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं इसे. अगर आप इस कलर से अट्रैक्टेड हो रहे हैं या इस सिंबल से अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो ये विशुद्धि चक्रा थ्रोट चक्रा. दिस इज़ योर कार्ड. मैं थोड़ी देर में तीनों कार्ड्स को भी एक बार खोल के दिखाती हूँ आपको स्टोन्स के बाद. एंड देन द फाइनल पाइल इज़ योर थर्ड आई चक्रा या फिर इसको बोलते हैं अजना चक्र. और ये आपका कार्ड है. एक बार मैं आपको कार्ड्स खोल के भी दिखा देती हूँ. तो पाइल नंबर 1 के लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. पाइल नंबर 2 के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स. पाइल नंबर 3 के लिए है 4 ऑफ कप्स. आप जिस भी इमेज से अट्रैक्टेड हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्टोन से अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं. और नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली अपने रीडिंग तक पहुँच सकते हैं. तो आपको आपकी रीडिंग पे मैं मिलती हूँ. लेट्स सी यू इन योर रीडिंग. बाय. हाय पाइल 1. सो वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड चूज़ किया है और ये स्टोन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट मी फर्स्ट शफल योर कार्ड्स एंड वी विल सी कि आगे कैसे जाते हैं. हम प्रोसीड करते हैं. पहले मैं शफल करूँगी. अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं. सो वी विल सी द जनरल ओवरव्यू. लेट मी जस्ट फिक्स, थोड़ा लाइटिंग में फिक्स कर लूँ. यस, ओके, लेट्स गो. तो पाइल नंबर 1 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यू हैव द टावर. पाइल नंबर 1 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पाइल नंबर 1 2025 में तो टावर बहुत जल्दी आया है.
बाय द वे थैंक यू सो मच कि आपने आज ये वाला रीडिंग ज्वाइन किया। आज अब 2025 के बहुत सारे प्रेडिक्शंस यूट्यूब पर बहुत जगह हैं और उसमें से आपने ये चुना। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो आगे बढ़ते हैं अब। There are too many cards, तो मैं ये नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 2। ओके, यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी तक टावर कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आगे देखते हैं। You have the 9 of cups, nice, and okay, the devil and the 6 of wonderful। एक बार हम बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी देख लेते हैं। मैजिशियन, ग्रेट। सो स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट पुट इट आउट दिस वे कि आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ मिक्स्ड ईयर। दिस इज़ गोइंग टू बी अ, मतलब ये साल ऐसा रहेगा कि आपको मिक्स रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हुए हैं, जैसे मैजिशियन बहुत अच्छा कार्ड है, 9 ऑफ कप्स बहुत अच्छा कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बहुत अच्छा कार्ड है। तो हो सकता है कि इनिशियली ईयर के स्टार्टिंग में आपको कोई क्योंकि टावर कार्ड आया है और टावर कार्ड के बगल में जस्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है। एक बार इसका क्लैरिफायर ले लेती हूँ मैं कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफायर ले लेंगे हम, टावर कार्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कि 2025 में ओके and what is this 10 of swords and devil? Emperor, 7 of pentacles, okay, just give me a second. King of Pentacles, okay. So what I feel is okay, इसको यहाँ रखते हैं थोड़ा। ठीक है, राइट। तो क्योंकि टावर स्टार्टिंग में आया हुआ है और उसके जस्ट बगल में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है, आई फील हो सकता है आप थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करें साल के स्टार्टिंग में, और ये हो सकता है पिछले साल का एनर्जी हो। सो बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर आप कुछ एनर्जी अपने साथ कैरी कर रहे हैं, पिछले साल का कुछ एनर्जी आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आप रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं ढंग से, एंड क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है आप एक एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे साल के स्टार्टिंग में, किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे और वो एग्जैक्टली आपको उतना थोड़ा प्रॉब्लम आ गया उस चीज़ में। आप हो सकता है किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा स्टैंड स्टिल पर आ गया है या वो प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। बट क्योंकि आगे के कार्ड्स अच्छे हैं, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्परर, हो सकता है आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए इस साल, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बहुत सारी चीज़ें हों, आप कोई मेजर किसी मेजर लीडरशिप रोल पे हो
आप कोई लीडरशिप वाला काम कर रहे हो इस साल, या आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो इस साल, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, और आप उस पर काम भी बहुत सारा करेंगे। तो हाँ, तो हो सकता है साल के स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ लगे, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे, आपको लग रहा हो कि आप कितने टाइम से किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो और हो सकता है वो पॉजिटिव ना आया हो या थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ गई हो। आप उससे बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आगे चल के आपके लाइफ में अच्छे अच्छे चैप्टर्स आने वाले हैं। खास करके इस साल में अगर कोई चीज़ आपको अपने हिसाब से नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आपने उसमें सही तरीके से काम नहीं किया होगा। तो ये एक आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है, जिस पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लीडरशिप रोल मिल सकता है, जो कि कार्ड्स में दिख रहा है। आपको हो सकता है बहुत जिम्मेदारी का काम मिले, लीडरशिप रोल मिले, जिसकी वजह से आप फोकस्ड रहें उस पर, और अपने पुराना अगर कोई काम नहीं की है तो आप या तो दोबारा उस पर काम करेंगे, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 9 ऑफ कप्स, कई बार हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट हमें नहीं मिला है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन 9 ऑफ कप्स के साथ अच्छी चीज़ ये है कि आपको उससे बेटर मिलेगा। आप जिस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे थे, आप उससे बेटर रिज़ल्ट आपको मिलेगा अगर आप थोड़ा हार्डवर्क करते हैं, फोकस्ड रहते हैं। और बाकी आप रिज़ल्ट छोड़ दीजिए, रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है हमें, क्योंकि रिज़ल्ट के बारे में सोचने से हम अपना ही पोटेंशियल कम कर देते हैं ना। हो सकता है हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिले। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। कई बार आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके आसपास ऐसी एनर्जी रहती है, आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं, आप उनको देखकर सोचते हैं कि मैं उनसे बेटर हो सकता था या मैं उनसे बेटर हो सकती हूँ, उनकी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। तो आपको ये सारे थॉट्स से थोड़ा अपने आप को फ्री करना है। आपको खुद को थोड़ा कोसना, मे बी आप खुद को थोड़ा मेंटली आप खुद को बहुत कोस रहे हैं या अपने आप में कमियां निकाल रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। इससे आप कमज़ोर महसूस करेंगे और आप में जितना पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, वो आप उसको रोक देंगे। तो इन कार्ड से तो ये समझ में आ रहा है कि आप अब आगे बढ़ें। अगर कोई न्यूज़ आपके हिसाब से नहीं आती है तो थोड़ा सा ट्रस्ट करके आगे बढ़े, क्योंकि आगे आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस साल में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड ये रहे कि आप किसी भी छोटी मोटी फेलियर से घबराएं ना, क्योंकि आपके पास आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो सकता है कोई फेलियर आया है और वो इसीलिए आया, फेलियर भी नहीं कह सकते हैं, हमें पक्का नहीं पता है कि कितना बड़ा होगा, बट क्योंकि ये आई थिंक साल के स्टार्टिंग में ही आएगा और वो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं होगी। आप उसको पॉजिटिवली लें। कोई छोटा मोटा हो सकता है, काम करते टाइम कोई छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए, आप उसको अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे, और हो सकता है वो ज़रूरी हो, क्योंकि आप एक बेटर जगह पर जा रहे हैं। हो सकता है करेंटली आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं या जहाँ काम कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट ना हो, इसीलिए अगर आप थोड़ा सा हताश हैं उस चीज़ को लेकर या हताश हो जाएंगे, तो आगे चल के आप होप रखें कि आगे आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इमोशनली बहुत अच्छे प्लेस पे होंगे, इमोशनली आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको 6 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि आप मेंटली और इमोशनली बहुत अच्छे स्पेस में रहेंगे। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैजिशियन के साथ कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपने अच्छा सोचा है तो आप अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपकी थॉट प्रोसेस इस पूरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ये साल आप हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करें, जैसे मैंने बोला। हो सकता है आपको अपने अंदर की ही कुछ आवाज़ें हैं जो आपको रोकें, क्योंकि वो अंदर की आवाज़ें आपको कोसती हों, या आप खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं या दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद के सारे पोटेंशियल को, जो है, जो आप में बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, उसको आप कमज़ोर करते हैं। क्या है, हम दूसरों की लाइफ को देखकर हमेशा सोचते हैं कि वो हमसे बेटर है। ये हमें नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं हम खुद के सारे पोटेंशियल को कमज़ोर कर देते हैं। तो ये साल अगर आप थोड़ा बहुत हताश भी होते हैं, या अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो आप थोड़ा सा खुद को एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं। इस साल काफ़ी अच्छी दिख रही हैं आपको। हो सकता है कोई, जैसे मैंने पहले बोला, आपको वर्क रिलेटेड इनिशियली थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ सकता है। ज़रूरी नहीं है वर्क रिलेटेड है, आई एम नॉट श्योर। एक बार मैं देख लेती हूँ कि ये टावर किस टॉपिक से रिलेटेड है, टावर किस चीज़ से रिलेटेड है।
हो सकता है आप लेफ़्ट आउट फील करें, राइट। जैसा कि मैं पहले बोल रही थी कि हो सकता है आप दूसरों की लाइफ को देखकर इमोशनली खुद को बहुत, या तो हो सकता है ये हार्ट ब्रेक को भी सिग्निफाई कर सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से हो सकता है जा सकते हैं जो आपके लिए शुरू से ही अच्छे ना हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती उनको अपनी लाइफ में रखे हुए हैं ताकि आप अकेला फील ना करें, या फिर आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं या ऐसी एनर्जी को अपने साथ रखे हुए हैं जो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ से आगे निकलें, और हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों से फ्री हो जाएं या कुछ ऐसे लोगों को आपको छोड़ना पड़े जो आपको आगे नहीं बढ़ने देखना चाह रहे हैं, या जो आपकी सक्सेस से थोड़ा सा परेशान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इससे आगे निकल जाएंगे, और आप थोड़ा पॉजिटिव सोच रखें तो ज़रूर इसके आगे जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग में यही है। हम सेकंड पार्ट में जाते हैं। हाय पाइल वन, सो ये आपका पार्ट 2 ऑफ द रीडिंग है। मैंने कार्ड्स पहले से शफल कर लिए थे ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। सो ये गाइडेंस वाला पार्ट है। लेट्स सी कि 2025 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स या ऑब्स्टिकल्स, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग एंड गारंटीड सक्सेस। तो सक्सेस तो आपके कार्ड्स में है। आप सक्सेस या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आप कुछ आपके मन में कोई विश है टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, तो डेफिनेटली दिस ईयर इज़ सक्सेसफुल। थोड़ा सा हो सकता है ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जैसा मैंने बोला कि आप ऑब्स्टिकल्स हो सकता आएँ, जैसे कि स्टार्टिंग के साल के स्टार्टिंग में कुछ ऑब्स्टिकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो, बट या ओवर द ईयर ऑल्सो आप कुछ ऑब्स्टिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस नहीं है। ऑब्स्टिकल्स के बाद हो सकता है कि आपको गारंटीड सक्सेस रहे, बट जब तक वो ऑब्स्टिकल्स आए तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लमैटिक टाइम रहे, क्योंकि लिखा है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आप कई बार ओवर थिंक कर सकते हैं, ओवरवेल्म हो सकते हैं। तो जैसे कि ये कार्ड्स हैं, एक बार हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं। इसमें लिखा है हैव यू बीन फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आर यू ट्राइंग टू सॉर्ट थ्रू थॉट्स, फीलिंग्स एंड डिटेल्स टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग, आर यू एबल टू absorb and digest all that is happening both physically and emotionally, take the time to lists and journal to sort through things, drink water to detoxify your physical body and use meditation to clarify your mind, let yourself open up to shine light on your life and cultivate good relationships। तो और इसमें एफर्मेशन है, इट इज़ ईजी फॉर मी टू टेक टाइम फॉर कॉन्टेम्पलेटिव थाट, आई एम ऑब्जर्वेंट ऑफ थाट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, दैट इज़ द वे टू माई फ्यूचर इज़ क्लियर ब्राइट, माई माइंड इज़ कम्प्लीटली क्लियर, माई फोकस्ड इंटेंट अलाइंस विथ मी। तो ये कार्ड और ये कार्ड दोनों बहुत मैच करते हैं। कभी कभी हम थोड़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं लाइफ के साथ, थोड़ा ज़्यादा ही हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो चीज़ें हमें सक्सेस दिला सकती हैं उन पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस साल आप ये भी सीखेंगे कि कैसे मेंटली जो आपके दिमाग में इतना क्लाउडेड है या दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, वो धीरे धीरे करके कैसे जाएं। आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं, अगर आप मेंटली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं तो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार अपने थॉट्स को पेपर पे लिखने से या डायरी में लिखने से चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट हो जाती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप चाहें तो लिखना प्रैक्टिस कर सकते हैं या पॉजिटिव सोचना प्रैक्टिस कर सकते हैं। Are you aware of your past life, potential future realities and parallel lives? Have you aligned with the magnitude of your personal power? It's time to look into the past to see how it affects your present and future. Invite the wisdom and knowledge of great mystery. Open your mind to realize you choose from unlimited potential future realities. Every future moment depends on your present thoughts and state of consciousness. I am powerful beyond measure. I am strong, healthy. I imagine potential future realities. I manifest with my thoughts. Very nice. ये जो हमारे पहले
मैं बता रही थी आपको पहले पार्ट में कि आप मैनिफेस्ट बहुत कुछ कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि आपको पावरफुल रहना है। ओनली थिंग इज़ कि आपको अच्छा सोचना है, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप कुछ भी रियलिटी में ला सकते हैं, तो वो रियलिटी में आएगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही हताश हो जा रहे हैं, अपसेट हो जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पहले कन्फ्यूजन को दूर करें। वो आप कैसे कर सकते हैं? आप डायरी बनाइए। आप चाहें तो उस डायरी में अपने थॉट्स लिखें, अपने मन की सारी चीज़ों को आप उसमें शेयर करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने मन की प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी पर्सन के साथ वो शेयर करना हो। आप इंटरनली उसको लिख सकते हैं। लिखना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। इससे हमारे मेंटली हमें बहुत क्लैरिटी मिलता है और आगे चल के अच्छे थॉट्स लाने की जगह बनती है हमारे दिमाग में। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन से बुरे थॉट्स जाएं, हम उसमें मन में जगह बनाएं अच्छे थॉट्स लाने की। तो अच्छे थॉट्स तभी आएंगे जब अपने मन से बुरे या पुराने थॉट्स हटाएं। अपना पास्ट में हो सकता है आपको लगता है आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, हो सकता है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हो, उस सब चीज़ों को दिमाग से निकालना है। जब आप उस चीज़ को दिमाग से निकालेंगे तब आप अच्छी रियलिटीज़ को बिल्ड कर सकते हैं, तब आप नई महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। और वो तभी होगा जब आप पुरानी बुरी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालें। और वो कैसे होगा? वो होगा जब आप उसको लिखना स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं जैसे इस कार्ड में लिखा है, इट्स अप टू यू इफ़ यू बिलीव। मतलब ये सारा गेम आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ये आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो ये पूरा साल आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्टक हैं, तो हो सकता है आप उन्हीं चीज़ों, पुरानी थॉट्स में स्टक रहें। हो सकता है आप प्रॉब्लम्स के आने से घबरा जाएं। तो कई बार क्या होता है, जैसा कि इस कार्ड में है, इट टेक्स ग्रेट डील ऑफ ब्रेवरी टू स्टैंड टू आवर एनिमीज़ बट जस्ट एज मच टू स्टैंड टू आवर फ्रेंड्स। इट्स नॉट वॉट समवन इज़ बॉर्न विद बट वॉट दे ग्रो टू बी। तो एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, कभी कभी हम जो करना चाहते हैं और हमें जो सही लगता है वो उससे बाकी लोग सहमत नहीं होते हैं, लेकिन हमें पता है वो हमारे लिए सही है। और जो चीज़ हमारे लिए, और हम सही डिसीजंस कब लेंगे? जब हम पुरानी जो अपने थॉट्स हैं उनको अपने दिमाग से निकालें, खुद पर भरोसा बिल्ड करें। क्योंकि जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा कि हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जितना भी आपको हो, आई फील कि हो सकता है आपकी पास्ट कुछ महीनों से या कुछ सालों से आप बहुत परेशान हैं। 2025 आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जब आप अपने मन से ये सारे थॉट्स निकालें, नए थॉट्स को आने की जगह दें, और ये सब आप पर निर्भर करता है। सो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है 2025, क्योंकि इस साल आप पुरानी एनर्जी, पुराने थॉट्स, पुरानी चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस, पुरानी मेमोरीज़ जो आपको परेशान करती हैं, उनसे आप धीरे धीरे मुक्ति पाके आगे चलेंगे, ताकि आप एक नई जर्नी शुरू करें, ताकि आप एक नई सक्सेस को देखें। तो सक्सेस गारंटीड है। ओनली थिंग इज़ कि इस सक्सेस को लेने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना है। जैसे इसमें लिखा है, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। तो ऑल्सो बाकी आप किन कंडीशंस, मतलब आपके सामने क्या सिचुएशंस आए हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि आप उन सिचुएशंस को फेस कैसे करें। कई बार हमें यही लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अगर आप इसमें अपना समय बर्बाद करेंगे तो एंड आई नो, मैं समझती हूँ कि होता है ऐसा बहुत बार कि हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन अगर हम ये सोचते रहे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं देख पाएंगे। तो ये सोचने के बजाय कि ये सब क्यों हुआ, अगर हम ये सोचें कि हम इसे ठीक कैसे करें, तो हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक 2025 में आप यही सीखने वाले हैं। 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग को लेकर। अब बहुत कुछ पुरानी चीज़ों से हील करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, मतलब 2025 के तो यही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग ईयर। मे 2025 बी अ वेरी वेरी वंडरफुल ईयर। आप बहुत सारे सक्सेस को अचीव करें, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें, एंड ऑल द बेस्ट। एंड आपको मैं अगली रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। एंड आप चाहें तो लाइक करें प्लीज़ वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।
बाय बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है और एस ऑफ पेंटिकल्स आपका कार्ड है, तो ये आपका रीडिंग है। देखते हैं कि क्या सरप्राइजेस, क्या थीम्स हैं 2025 के आपके लिए। तो पाइल 2 के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वैसे पाइल 2, आई नो यूट्यूब पे बहुत सारे रीडिंग्स हैं अब 2025 के लिए और आपने मुझे चुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट्स स्टार्ट। तो 2025 के मेजर थीम्स क्या हैं पाइल 2 के लिए? 2025 के मेजर थीम्स, ओके ये कार्ड आते आते रुक गया। 2025, ग्रेट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल। 2025 के मेजर थीम्स फॉर पाइल नंबर 2। आपके कार्ड आपके रीडिंग में दो, उप्स ये तो सारा फैल गया कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा मैसी हो गया बट कोई बात नहीं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो देन ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं दोबारा करूँगी। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, एक और कार्ड लेंगे और फिर हम बॉटम ऑफ द, ये 2-4 बार अपीयर हुआ है बीच बीच में, फाइनली ये वाला कार्ड आ गया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, वाओ। तो आपके पास 3 नाइट्स हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। तो राइट ऑफ द बैट, अगर आप सिंगल हैं तो कुछ पोटेंशियल लोग मैं देख रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करें, बट नन द लेस इट वॉज जस्ट एक ही मैसेज था वो ऐसा। बट हम मेन थीम्स पे आते हैं वापस से। तो मेन एनर्जी आपकी एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफ नाइट और नाइट ऑफ कप्स से है। दिस शोकेस कि आपका मटेरियल लाइफ 2025 में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही मटेरियल लाइफ को शोकेस करते हैं। इमोशनली भी आप 2025 में काफ़ी स्टेबल रहेंगे, तो इमोशनली और मटेरियली आप बहुत अच्छा फील करेंगे 2025 में। हो सकता है कि मन में कभी आपके 2025 में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको थोड़ा सा मेंटली बर्डनड लगे, हो सकता है कभी कभी आप थोड़ा सा लोनली फील करें, हो सकता है कभी कभी आप को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर, लेकिन आप उसका सामना बहुत आसानी से कर लेंगी। स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि अगर कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते भी हैं या आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो आप उन्हें ओवरकम कर लेंगे। तो ओवरऑल 2025 बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। आपके पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, हो सकता है आप नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑफ़र लेटर्स या फिर नए लोग, क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्स हैं तो मैं देख सकती हूँ कि नए लोग भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोटेंशियल नए रिलेशनशिप्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, काफ़ी लोग अप्रोच कर सकते हैं आपको। तो ओवरऑल बहुत अच्छा स्प्रेड है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। तो आई थिंक बहुत क्लियर मैसेजेस हैं इस फाइल में। ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हो सकता है कि आपका ये जो नया जॉब या नया ऑफ़र जो आपके लिए आ रहा है, इस पर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो। 2025 रादर 2024 से ही आप इस चीज़ पर काम कर रहे हैं और 2025 में आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कोई प्रोजेक्ट है, कोई पर्टिकुलर जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है आप इतने टाइम से इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो 2025 में हो सकता है कि वो फुलफ़िल हो जाए आपका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है 2025 में जो मुझे दिख रही है।
अपार्ट फ्रॉम दैट 2025 में कुछ ऐसे टाइम आ सकता है, एक बार मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड क्या शोकेस करता है. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई. ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं. तो 8 ऑफ सॉर्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई. एस ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड. आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत रहेगा इस साल. तो जो चीज़ें आपको पहले परेशान करती थी या जो चीज़ आपको 2024 में परेशान किया है या कुछ महीनों से आप जिन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, वो चीज़ आप ओवरकम करेंगे. तो 2025 में आप मेंटली भी बहुत क्लियर रहेंगे कि आपके लिए क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है. ये सब आपको क्लियरली पता होगा. आप बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे. आप बहुत मेंटली बहुत अच्छा फील करेंगे, इमोशनली बहुत अच्छा फील करेंगे. एंड फाइनेंशियली तो हम देख ही रहे हैं आपके पास या तो कोई ऑफ़र आ रहा है पोटेंशियल, या तो मैरिज वाइज या तो रिलेशनशिप वाइज कोई ऑफ़र आ रहा है, या फिर स्टडी वाइज. तो एक बार नाइट ऑफ सॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे. नाइट ऑफ सॉर्ड्स को कि ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स कोई न्यूज़ क्या लेके आ रहा है. नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए क्या लेके आ रहा है 2025 में. वेरी गुड. नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए क्या लेके आ रहा है 2025 में. या हो सकता है 2025 में आप हार्डवर्क करें और बाय द एंड ऑफ द 2025 आपको ओके, टेक दिस कार्ड एंड ये ब्यूटीफुल. तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स. तो डेफिनेटली या तो प्रमोशन दिख रहा है मुझे या अपग्रेडेशन आपके जॉब में. डेफिनेटली इसके लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया है या तो करने वाले हैं 2025 में. या तो साल के स्टार्टिंग में आपको हार्डवर्क, या फिर आप पिछले साल से ही हार्डवर्क करते आ रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, और इस साल आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. डेफिनेटली मुझे जॉब रिलेटेड लग रहा है, करियर रिलेटेड लग रहा है, स्टडीज़ रिलेटेड लग रहा है. तो पहली बात तो क्योंकि आपको 2025 में बहुत मेंटल क्लैरिटी रहेगा, इमोशनली आप बहुत स्टेबल रहेंगे तो इस साल. एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये डेफिनेटली कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी है, या तो कोई नया प्रमोशन है, या तो आप अपग्रेड हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर वाइज आप अपग्रेड हो रहे हैं, एक नए पोजीशन पर आ रहे हैं, नया स्टेटस मिल रहा है आपको, या एक नया जॉब ऑफर मिल रहा है. तो करियर वाइज, मटीरियल वाइज 2025 इज़ मैजिकल. बहुत अच्छा साल है आई थिंक. सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं विद 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे. तो 2025 इज़ अ वेरी लकी ईयर फॉर यू. सेलिब्रेशंस भी हैं, मैं देख सकती हूँ कि 2025 में काफ़ी सेलिब्रेशंस रहेंगे, और वो सेलिब्रेशंस हो सकता है ये रिज़ल्ट की वजह से रहें. तो अगर आप किसी रिज़ल्ट का वेट करें, किसी ऑफर लेटर का वेट करें, तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा 2025 में. तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग बहुत क्लियर कट था, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. हम पार्ट 2 पे चलते हैं कि क्या एडवाइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या गाइडेंस या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में. क्या गाइडेंस हम ले सकते हैं 2025 में ताकि चीज़ें थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएं, चीज़ें इजी हो जाएं. लेट्स सी. तो व्हाट 2025 में गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2. 2025 में गाइडेंस, रिकंसिडर. ओके, गाइडेंस हम ऊपर वाला कार्ड देंगे. लुक फॉर अ साइन, रिकंसिडर एंड लुक फॉर अ साइन. ओके, पहले मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि फिर हम एक साथ रीडिंग पर आएँ. मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले. तो 2025 में हम क्या, अगस्त, वेरी गुड. मंथ ऑफ द ईयर, आप मंथ ऑफ द ईयर अगस्त है. रैट आया है, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू. ओके ओके, लेट मी जस्ट सी. एक और कार्ड था ना, कहाँ चला गया.
हाँ ये मेरे हाथ में है, सॉरी। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये पार्ट 1 का जो रीडिंग था, जहाँ मैं बोल रही थी कि हो सकता है आपको एक नया पोजीशन मिले, आप अपग्रेड हो जाएं, आपको प्रमोशन मिले, ये इससे क्लैरिफाई हो रहा है। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, आप एक नया रोल प्ले करेंगे, आपको एक नया रोल मिलेगा, या तो वो करियर में हो सकता है, या तो आप जॉब चेंज करें, इस वजह से आपको एक नई जॉब में नई पोजीशन मिल सकती है, या तो आप जिस जॉब में करेंटली हैं आप उसमें एक नए रोल में जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो देयर। या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रेप कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे भी आप सिलेक्ट हो जाएं। तो मेनली तो मुझे प्रमोशन की एनर्जी दिख रहा है इससे, या फिर जॉब चेंज का। मोस्टली अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, हो सकता है अगस्त में ये हो रहा हो, या अगस्त में आप इस रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि समवन अगेंस्ट यू, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो हो सकता है कि जैसे मैंने बताया था पार्ट 1 में कि 8 ऑफ सॉर्ड्स का जो एनर्जी था कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं छोटे मोटे, जो आप हैंडल कर लेंगे, बट हाँ कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सक्सेस से जेलस हैं, या आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। आपको उनसे बचने की ज़रूरत है, जो कि आप बचेंगे, क्योंकि इस साल आपको मेंटली बहुत क्लैरिटी रहेगा ये समझने का कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, कौन मेरे लिए बेटर चाहता है और कौन मेरे लिए बुरा चाहता है। तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि ये लोग अपने बुरे इंटेंशंस में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, इनकी ये आपको लेकर जो बुरा सोचते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप बहुत एफिशिएंटली चीज़ों को फेस करेंगे और चीज़ों के साथ डील करेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिकंसिडर और लुक फॉर अ साइन वाला कार्ड देखती हूँ मैं। आई थिंक कि हो सकता है आपके पास इनिशियली कोई छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी आए, हो सकता है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हो सकता है आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये एक छोटा सा मैसेज है। एक बार मैं फाइनल कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर, वंडरफुल wonderful. Okay, we have the Varicite. Do you trust your intuition? Do you have a very good sense of smell? Have you developed a strong circle of friends and family? You can access great power by believing your hunches and feeling about people and life situations. हाँ, ये मैं जो बोल रही थी, trust yourself and embrace your sacred circle of community to enjoy companionship, love and support. Use aromatherapy as a tool for personal health. Do you go with the flow? Is change imminent? Are you able to accept a new life? The winds of change are blowing into your life. Transform and transmute the old and allow yourself to open to a new start. Dance a dance of joy, happiness and spread your wings. तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ये फाइनली हमें कंफर्म करके बताते हैं कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और ये लाइफ क्यों चेंज होने वाली है? क्योंकि आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं और आपको अंदर से फीलिंग भी आ रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। सो ये बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। हो सकता है थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आए विथ न्यू रोल्स, विथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नए रोल्स के साथ एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। ऑल्सो आपको अंदर से पता होगा कि कौन लोग मेरे लिए अच्छे हैं। आपके पास बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, लेकिन ये क्योंकि आपको इस साल बहुत मेंटल क्लैरिटी रहेगा, आपको पता होगा कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है और ये पर्सन मेरे लिए बुरा सोच रहा है। तो इतना विजडम आप में रहेगा, तो उसको सुने। आपको अंदर से जो चीज़ लग रही है उस पर ध्यान दें। आपके एफर्मेशंस देख लेते हैं। I trust myself fully. I welcome loyalty from friends, family, colleagues. I am surrounded and supported by good people. My sense of smell is keen and alerts me when I need to pay attention. I use my intuition and follow. ओके, तो दिस कार्ड मीन्स कि आप अपने आप पर ट्रस्ट करें। जो बहुत करीबी लोग हैं जिन पे आपको ट्रस्ट है, आप उन पर ट्रस्ट करें, और जो लोग आपको नहीं समझ आ रहे इनिशियली, आप उनसे थोड़ा दूर रहें। अगर आपको इंटरनली लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आई एम्ब्रेस माई सेल्फ द हार्ड अर्न लेसन्स ऑफ द पास्ट हु कैटापोल्ट मी इनटू अ ब्राइट एंड पॉजिटिव future. I easily
adapt to my changing environment. Change is good. I recognize that all changes bring better life situations, opportunities constantly present themselves to me. I recognize opportunities and take immediate action. तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाले हैं. एक हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी ना आए, हो सकता है एक ऑफर लेटर ना आए, हो सकता है आपके पास बहुत ऑफर लेटर्स आए. तो आपको रिकंसिडर करना है, आपको सोचना है कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, जो कि आप बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे. थोड़ा सा पेशेंटली सोच के डिसीजन लें, किसी चीज़ में जल्दी ना करें, किसी चीज़ में एकदम से घबरा कर कोई डिसीजन ना लें या ओवरवेल्म होकर ना लें. ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा. तो आई थिंक दैट्स इट. 2025 आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके लिए. करियर वाइज इट्स वंडरफुल ईयर. तो आई थिंक हम रीडिंग यहाँ एंड कर सकते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट. सो ग्रुप 2, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आपको मैं अगले रीडिंग में मिलती हूँ. टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर 2025. आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, आई होप, एंड आई विल सी यू बाद में. टेक केयर, बाय बाय. हाय पाइल 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है अपने 2025 के ओवरऑल थीम प्रेडिक्शंस के लिए, तो वेलकम. आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है. ये आपका कार्ड है जो आपने चूज़ किया था. हम एक बार कार्ड्स शफल करते हैं और फिर मैं आपकी रीडिंग पर आती हूँ. एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच. यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं आई नो 2025 प्रेडिक्शंस को लेकर, एंड उसमें से आपने मेरा चुना. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई होप आप रीडिंग एंजॉय करें. आई होप आपको कुछ ना कुछ इस रीडिंग से मिले जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते. तो पहला कार्ड आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो आई थिंक 8 of Wands, Judgment and Fool. वंडरफुल. तो आपके कार्ड्स बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी निकल गए. तो सबसे एंड वाओ, बैक ऑफ द डेक में लवर्स है. ब्यूटिफुल कार्ड. तो ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी दिख रही है 2025 की. सबसे अच्छी बात है कि बहुत स्मूथली कार्ड्स निकले. तो जब कार्ड्स में शफल करती हूँ तो कार्ड्स किस तरीके से निकल रहे हैं, मैं उस चीज़ पर भी थोड़ा सा फोकस करती हूँ. आपके कार्ड्स बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी निकले. तो आई फील 2025 बहुत स्मूथ ईयर होने वाला है. बहुत ईजिली चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं. कुछ बहुत मेजर चेंजेस भी 2025 में देखने को मिल सकते हैं. हो सकता है आप किसी चीज़ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो और सडनली उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिले और फिर वहाँ से आप एक नई जर्नी को स्टार्ट करें. तो 2025 में हो सकता है कुछ हार्डवर्क आपने किया हो जिसका रिज़ल्ट आपको 2025 में देखने को मिले. 2024 में आपने कुछ ऐसा हार्डवर्क किया हो जिसका रिज़ल्ट आपको 2025 में देखने को मिले और बहुत सडनली आपको न्यूज़ मिलेगा. बहुत सडनली लाइफ आपकी चेंज होने वाली है. बहुत सडनली आप एक नई जर्नी पर जाने वाले हैं. लवर्स के हिसाब से अगर आप में से कोई लोग सिंगल हैं तो हो सकता है आपको अपना पॉसिबल पार्टनर, लाइफ पार्टनर इस साल उनसे मुलाकात हो. या फिर ये भी हो सकता है कि आप करेंटली अगर रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप लाइफ बहुत अच्छा और बहुत प्रोटेक्टेड होने वाला है. तो बहुत ही वंडरफुल रीडिंग है. कुछ नई बिगनिंग्स हैं आपके लिए. तो एक बार मैं ये क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये नई बिगनिंग्स क्या है. एक बार लेट अस सी कि ये जो फूल कार्ड है ये वाला, ये क्या, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे. किस टाइप की नई बिगनिंग्स आने वाली हैं, क्या नया आने वाला है आपकी लाइफ में 2025 में. 2025 में क्या नया आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 9 of Wands. आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आई फील, और ये शायद आपको ही पता होगा कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं. अगर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो बहुत प्रोमिनेंटली 2025 में आपको देखने को मिलेगा. ओके, ये करियर वाइज हो सकता है, किसी हायर स्टडीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है. प्रोमिनेंटली अगर टीचिंग जॉब हो, प्रोफेसिंग, या फिर रोल्स जहाँ पे स्टडी
इम्पॉर्टेंट है, या फिर हायराफेंट के साथ मैरिज भी हो सकता है। तो 2025 में आप मैरिज भी आपका पॉसिबल दिख रहा है। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो 2025 बहुत अच्छा साल है उसके लिए। तो या तो आपको, एंड ये आपको पता होगा क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इसका वेट कर रहे हैं, तो ये आपको क्लियरली पता होगा। तो जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, मुझे पोटेंशियल तो मैरिज लाइफ का लग रहा है, बट या फिर एक नए जॉब का, बट स्ट्रांगली मैरिड लाइफ का। तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ का, तो वो बहुत सडनली 2025 में आ जाएगा, अचानक से हो जाएगा। आपको लगेगा अरे इतने टाइम से मैं वेट कर रहा था, कर रही थी, और अचानक से ये हो गया। तो ये बहुत अच्छा एनर्जी है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, यहाँ रखते हैं, यस। तो आई गेस ये, हाँ, ऑल्सो जजमेंट के हिसाब से आई ऑल्सो फील कि आप बहुत टाइम से थोड़ा सा परेशान हैं या चिंतित है किसी बात को लेकर। हो सकता है मैरिड लाइफ से रिलेटेड, हो सकता है करियर से रिलेटेड। तो आप जिस भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, आपको उसमें जस्टिस मिलेगा, आपको उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको। और ये तय है, मतलब जो 2025 में ये जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये आपके कार्ड्स में है, ये होना ही था, तो ये आपकी किस्मत में ही लिखा है। तो आप बिल्कुल उस चीज़ का स्ट्रेस ना लें। 2025 में आपके सारे अपकमिंग जो भी आपने अपने मन में सोच रखा है वो फुलफ़िल होने वाला है, और एक नई जर्नी, मतलब एक नए रास्ते की शुरुआत होने वाली है, एक नए पोटेंशियल लाइफ की शुरुआत होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। तो और वो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील करेंगे, आप उसमें बहुत सेफ़ फील करेंगे। आपको दूसरे लोगों की बोलते हैं ना, बुरी नज़र के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस सब से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, उस सब से आप बचे हुए रहेंगे। तो आई थिंक रोमांस वाइज ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो या तो इस साल आप या तो इस साल वो कंफर्म हो जाएगा मैरिज का, या फिर आप मैरिज कर ही लेंगे इस साल। सो आइदर ऑफ द केस में आप मुझे तो बहुत अच्छा 2025 दिख रहा है आपके लिए। और फॉर दोस्त, वो लोग जो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं या करियर वाइज वेट कर रहे हैं, आई थिंक ऐसे थोड़े कम लोग होंगे, बट जो भी वेट कर रहे हैं, आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है 2025 में। और वो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दे देगा, वो आपकी लाइफ में एक नई टाइप की एनर्जी ला देगा, नई खुशियाँ ला देगा। और ये सब अचानक हो जाएगा, मुझे लगता है जून के अराउंड या साल के बीच में, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ऑल्सो अगर आपको कभी थोड़ा सा अकेला लगता है या लेफ़्ट आउट फील होता है, या आपको लगता है कि आप थोड़ा सा लोनली फील करते हैं, तो वो सब भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो भी इस साल आपको बेटर फील होगा। आपकी लाइफ में या तो अच्छे लोग आने वाले हैं, या एक कोई सिग्निफिकेंट पर्सन आने वाला है, यू नो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, तो वो बहुत अच्छे से सॉर्ट होने वाला है। तो आई थिंक जनरल थीम तो यही है 2025 का। अब हम पार्ट 2 में मूव करते हैं, जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट अपकमिंग जो गाइडेंस है हम वो ले सकते हैं। एक बार मैं देख लूँ और कुछ तो मैं मिस आउट नहीं। आप 2025 में बिजी भी रहेंगे थोड़ा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर रहे होंगे। आई थिंक इस पर्टिकुलर जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड आप काफ़ी हार्डवर्क कर रहे होंगे। तो साल के स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा हार्डवर्क कर रहे होंगे, इधर उधर या तो ट्रैवल कर रहे होंगे, या तो सिमिलर टेंजेंट पे आप कुछ ना कुछ हार्डवर्क कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे 2025 में। आई थिंक, और हाँ, आप गिव अप मत करिए, आप होप लूज़ मत कीजिए, क्योंकि जिस भी चीज़ का आप वेट करें वो बहुत बहुत जल्द आपके पास आने वाली है। सो लेट्स मूव, हम पार्ट 2 पे चलते हैं रीडिंग के, जहाँ पे हम गाइडेंस लेंगे कि भाई 2025 के गाइडेंस क्या है, किस चीज़ पर हम ध्यान दे सकते हैं, क्या चीज़ों पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। गाइडेंस क्या है 2025 का पाइल 3 के लिए। 2025 पाइल 3 गाइडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं। लेकिन लेट्स सी,
आप चाहें तो ये शफलिंग वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वाला कार्ड आया है, हेल्पफुल पीपल। ओके, ठीक है, तो एक ये वाला और एक ये। वंडरफुल। 2025 में क्या होता है, बहुत कुछ आप पर डिपेंड करेगा कि आप अगर पॉजिटिव सोच रखते हैं तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएंगी 2025 में। ऑल्सो आपको सपोर्ट बहुत रहेगा लोगों का, बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे, आपके आसपास जो लोग होंगे बहुत सपोर्टिव होंगे। तो 2025 में रिलेशनशिप्स भी आपके काफ़ी अच्छे होंगे, चाहे वो दोस्तों के साथ हों, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो सिग्निफिकेंट अदर के साथ हो, वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो 2025 इस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छा है। लेट अस सी कि और क्या गाइडेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पता नहीं कौन सा कार्ड, मैं दोबारा शफल करती हूँ। 2025 में क्या और आप एक्सपेक्ट कर सकते। ओके, Do you have a lot of worrisome repetitive thoughts? Have you noticed that you are extremely sensitive to thoughts, feelings, emotions, and physical challenges of others? It's time to find mental peace and tranquility in your life. Nice. Take time to meditate and relieve your mind of incessant chatter. Observe life in a detached manner and focus on what is truly important. Okay. Are you paying attention to details? Do you have a tendency to over scrutinize things? Consider reorganizing, rearranging your home. You might be missing something that is right in front of you. It's time to pay attention to a minutiae of your life. With focus, you have the opportunity to see other areas of your life with great clarity. ओके, तो आपके कार्ड्स ये दो जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है जिन चीज़ों को लेकर आप स्ट्रेस्ड थे, जैसा इसमें लिखा है कि हो सकता है कंटिन्यूसली आप बहुत चीज़ों को लेकर स्ट्रेस्ड हों, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड हों, थोड़ा सा आप मेडिटेट करते हैं तो आपको वो हेल्प करेगा। क्योंकि थोड़ा बहुत ये आ सकता है साल के स्टार्टिंग में, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, उनको आप ओवरकम कर सकते हैं। कभी कभी घर का क्लीनिंग करना भी हेल्प करता है, तो कई बार पुरानी चीज़ों को हटा देना, दैट ऑल्सो विल हेल्प यू। तो पहली मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, और दूसरा अगर आप रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने घर को या अपने सामान को या चीज़ों को, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं। आपके एफर्मेशंस देख लेते हैं। आई कैन कम्फर्ट माई सेल्फ एंड फील नर्चर्ड, आई एम काम, ट्रैंक्विल, माई इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, इट्स ईजी फॉर मी टू फील, सेंस और नो वट अदर्स फील, आई कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन अ फीलिंग एंड अ फीलिंग ऑफ अदर्स, आई एम कंपैशनेट। तो आप थोड़ा कंपैशन रखें खुद को लेकर और दूसरों को लेकर, आप अच्छे विचार रखें, उनके खुद को लेकर अच्छा सोचें, दूसरों को लेकर अच्छा सोचें, और आप फुलफिल्ड हैं लाइफ में, आप फुलफिल्ड रहेंगे। मन की शांति रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप मेडिटेशन से कर सकते हैं। Okay, I am very perspective and discerning in all areas of my life. I am consciously aware of everything that is going on around me. I comprehend the details of everything that is set before me. I am organized. I create a cozy nest in which to live and learn. It's a very nice card. हो सकता है कुछ लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग नया घर लेने वाले हों या लेने का सोच रहे हों या नए घर में शिफ्ट हुए हों, ये आपके लिए हो सकता है। आप जहाँ भी शिफ्ट होंगे आप बहुत अच्छा उसे कर सकते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है इसे 2025 में आप या तो मैरिड होने वाले हैं, या आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले हैं, या आप दोनों साथ में मिलके एक नया घर लेने वाले हैं। तो ये तो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है मुझे कार्ड्स में। ये वाले कार्ड्स भी देख लेते हैं। ओके, तो 20 हैप्पी बर्थडे। आपके घर में कोई सेलिब्रेशंस भी हो सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग न्यू बेबी अगर आप बेबी का वेट कर रहे हैं,
तो बेबी के पॉसिबिलिटीज़ हैं इस साल, या आपकी फैमिली में कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो दैट वो भी हो सकता है। आप अपने पुराने नेगेटिव थॉट्स से फ्री होने वाले हैं, और आप जितना जल्दी उनसे फ्री होंगे वो उतना अच्छा होगा। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस कार्ड के अकॉर्डिंग। एक कार्ड और लेते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में भी एक नया माइलस्टोन पे आ सकते हैं। या तो आपका रिलेशनशिप पहले से स्ट्रांग हो जाएगा, या तो आप एक बेबी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ सेलिब्रेशन है तो वो सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है। टाइम टर्नर और रूबियस हैग्रिड। सो टाइम टर्नर हो सकता है आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करें, पुराने कुछ ख्यालों में जाकर कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करें, ये भी हो सकता है। तो बहुत प्लेजेंट रहेगा 2025। रूबियस हैग्रिड, लॉयल लोग आपकी लाइफ में आने की संभावना है। तो आपकी लाइफ में इस साल लॉयल फ्रेंडली लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, जो आपके बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। हो सकता है आप किसी पुराने फ्रेंड से मिलें, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि कोई पुराना सिग्निफिकेंट फ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आए, या बहुत टाइम बाद आप उससे मिलें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर आपको फील होता है कि आपको अपनी किसी पुरानी मेमोरी को ताज़ा करना है, किसी पुराने फ्रेंड से बात करनी है, तो आप वो ज़रूर करें, वो आपकी हेल्प करेगा। यंगर वुमेन, हाँ, तो आपकी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस तो डेफिनेटली आने वाले, एक नई लाइफ तो ज़रूर आने वाली है। जैसा पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था कि बहुत सारी नए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। ऑल्सो यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है। तो अगर आपको किसी की याद आ रही है, पॉसिबली अ फीमेल फ्रेंड, तो क्योंकि इसमें आया है यंगर वुमेन, या आपकी जान पहचान में कोई भी, आई थिंक आप उनसे वापस कांटेक्ट में आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों से कांटेक्ट छूट गया हो आपका, तो उनके साथ आप वापस आएंगे। और सजेस्ट भी यही किया जा रहा है कि अगर आप पुराने किसी फ्रेंड से वापस मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं, क्योंकि वो हेल्प करेगा। अच्छा, एक और कार्ड रोल आउट होके अपने आप आ गया है, समवन विल गॉसिप। अच्छा, कुछ लोग हैं जो आपकी अच्छी लाइफ से खुश नहीं रहेंगे, तो हो सकता है वो आपके बारे में गॉसिप करें, पर कोई बात नहीं, वो सब तो चलता रहता है। थोड़ा सा ध्यान रखें बस उस चीज़ का। हो सकता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, बट दैट इज़ फाइन। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छे थीम्स दिख रहे हैं 2025 में आपके लिए। आपका लव लाइफ डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है आप न्यू होम लें, या तो एक न्यू बेबी को वेलकम करें, या तो कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है, या तो आप नई, या तो आप मैरिड होने वाले हैं, पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। तो 2025 बहुत ही स्मूथ ईयर है, बहुत ईजिली फ्लो होने वाला साल है आपके लिए। तो आई थिंक वंडरफुल 2025। आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो होपफुली 2025 में आपको मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। आई होप 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साल रहे। मे गॉड ब्लेस यू। एंड मैं आपको दूसरी रीडिंग में मिलती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको इस रीडिंग में कुछ यूज़फुल मिला हो, और फिर मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।